Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, does a plastic bag get heavier when electrons are transferred to it? Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें हमसे पूछा कि क्या एक प्लास्टिक बैग क्या होता है, हैवियर होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू इट. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज. क्या लिख सकते हैं? आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यानी कि देखिए इस पर क्या आ रहा है आपका, आपका जो प्लास्टिक बैग है वो क्या हो जाता है, उस पर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं. ओके, तो हमसे पूछा है कि क्या उसके वेट पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी कि मास पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, देखिए एक प्लास्टिक बैग को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, रब करते हैं, यानी कि एक क्लोथ से हमने क्या कर दिया, उसको रब किया. ओके, अब देखिए लेकिन यहाँ पर आपके देखिए प्लास्टिक बैग पर क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ओके, ये आपका जो ये आपका क्या है, दिस इज अवर डज ए प्लास्टिक बैग. आपका क्या, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर प्लास्टिक बैग है. ओके, आपका कोई क्या यहाँ पर प्लास्टिक बैग है. अगर प्लास्टिक बैग पर देखिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अगर उस पर क्या आ रहे हैं, देखिए पहले उसका जो नेट चार्ज था, ये आपका मान लीजिए कि प्लास्टिक बैग है, अगर इस पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उस पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ओके, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ओके, तो देखिए अगर इसमें आपके नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, कुछ मास होता है. कितना? 9.1 इंटू 10⁻³ ओके, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर किसी भी आपका क्या प्लास्टिक बैग के पास अगर आपके उसको हम इलेक्ट्रॉन्स के करंट में शिफ्ट हो रहे हैं, फिर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि उसका क्या होगा, जो मास होगा वो क्या करेगा, स्लाइटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. कितना? -10⁻31 टाइम्स, यानी कि इतना स्मॉल, बट देयर विल बी इंक्रीज इन द मास. उसके मास में क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर उसके वेट में क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा. ओके, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि डज ए प्लास्टिक बैग गेट्स हैवियर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू इट. हम लिखेंगे क्या, कि इलेक्ट्रॉन को जब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से क्या आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. और नेगेटिव चार्ज आने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, कुछ मास होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻³ तो उससे क्या होगा, उस प्लास्टिक बैग का क्या होगा, मास भी क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा. क्या होगा, बहुत ही कम, यानी कि हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ द प्लास्टिक बैग विल स्लाइटली इंक्रीजेस. क्या होगा आपका, स्लाइटली क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा. ओके, स्लाइटली इंक्रीजेस. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपसे क्वेश्चन में बोला था कि डज ए प्लास्टिक बैग, तो हम लिखेंगे यस, द मास ऑफ द प्लास्टिक बैग विल इंक्रीज. ओके, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर क्या होगा इसका, यस द मास विल इंक्रीजेस, बट द इंक्रीज विल बी द वेरी स्लाइट. ये आपका जो इंक्रीज होगा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल आपका इंक्रीज इन द मास होगा. ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.